बिहार की राजनीति में सभी पार्टियां नए-नए प्रयोग कर रही हैं। भाजपा भी वही कर रही है और अपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को वे बिहार बुलाते हैं और एक सभा का आयोजन होता है। उसमें वे सभी बड़े-बड़े नेताओं से मिलते हैं, राज्य के अन्य यादव नेताओं से मिलते हैं और अपना बयान देते हैं। फिर पार्टी कार्यालय जाते हैं, इस्कॉन मंदिर जाने की बात करते हैं। मंच पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस वाले अंदाज में बोला जाता है, साधु संतों को प्रणाम करते हैं। भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। भगवान राम पर बयान देते हैं, सीता माता पर बयान देते हैं, श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन पर बयान देते हैं और बिहार के नाम से बांके बिहारी लाल के नाम को जोड़ते हैं कि हम तो बिहारी को उस नाम से भी जाते हैं, बांके बिहारी लाल, और वृंदावन का चर्चा करते हुए जयकारा लगाते हैं और सारे लोग तालियों से हॉल को भर देते हैं। तालियों की गूंज से पटना गूंज उठता है और इस तरह से उन्होंने एक सॉफ्ट राजनीति की जो शुरुआत की है वह करने की कोशिश की है। दरअसल बात करें बिहार में तो यादवों की संख्या 14% है और उसमें सेंध लगाने के लिए, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा अपना कोई दमखम नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ बिहार की यादव नहीं है, बल्कि यदि यादव नहीं टूटते, लालू यादव जो बोलते हैं कि यादव टूटने वाला नहीं है, तो यदि लालू यादव नहीं टूटते तो रामकृपाल यादव बहुल इलाका से कैसे जीतते। नित्यानंद राय भी जीते हैं मधुबनी से। अशोक यादव जो हुकुमदेव नारायण यादव के लड़के हैं, वे भी वहीं से जीत के आते हैं मधुबनी से। तो भाजपा का बिहार में कई सारे यादव नेता हैं जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं और उनमें से नित्यानंद राय जैसे नेता तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और बिहार में इसी कारण अब तक जो कोशिश रही है भाजपा की कि हम यादवों को अपनी ओर खींचे, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि यादवों में भावुकता बहुत ज़्यादा है। यादव समाज धर्म के नाम पर भी, आस्था के नाम पर भी किसी अन्य जातियों से पीछे नहीं है। भले ही जातीय राजनीति में सभी जातियां उलझी हुई है, इसी कारण यादव भी अब तक अपने जाति के नाम पे लालू यादव का सपोर्ट करती थी, लेकिन अब जो हवा बहने दिख रही है उसमें यादव समाज के ही लोग आकर सामने कहते हैं कि हमें क्या मिला सरकार में, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने हमें क्या दिया। इससे पहले जो लोग बोलते थे सीधे सीधे जाकर वोट कर दो जाति के नाम पे, तो अब अपनी ही जाति से आवाज़ और विरोध का जो स्वर है वह उभरने लगा है। आप कई जगह सीटों पे देखें तो जो यादव समाज के लोग हैं वह सीधे सीधे भाजपा को वोट कर देते हैं। वहाँ पे मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन हवा किसी और चीज़ की बह जाती है और जाति की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियाँ पिसती हुई नज़र आती है, चाहे वह राजद हो या कोई अन्य पार्टियाँ। मोहन यादव की बात की जाए तो मोहन यादव बहुत पढ़े लिखे यादवों में से हैं, अच्छे मुख्यमंत्री समझे जा रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे एक संदेश देने का कोशिश किया है अपनी जाति के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, आगे लाया जा सकता है। हम यादव समाज से हैं, गरीब तबके से थे और हमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का पद दिया गया, वह भी हम अपने दम पे चुनाव नहीं जीते थे, जबकि किसी अन्य मुख्यमंत्री को हटाकर उनको पीछे करके हमें आगे कर दिया गया। और इस चीज़ का एक बहुत अच्छा संदेश जाता है राजनीति के क्षेत्र में और उसका फ़ायदा होना तय माना जा रहा है। वहाँ जो लोग भी उपस्थित थे उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हवा बदल रही है, हवा बह रही है, हम लोग बहुत दिनों तक सपोर्ट किए लेकिन अब किसी के गुलाम नहीं है। उन्होंने नंदकिशोर यादव जो पहले अध्यक्ष थे बिहार में, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी बड़ाई की और उनको दूर से ही प्रणाम किया, साधु संतों को प्रणाम किया। तो उन्होंने इस तरह से एक ऐसा मैसेज छोड़ा है कि अपना विचार और व्यक्तित्व को बड़ा करके दिखाया है और एक जो सॉफ्ट, जिसे आप मुलायम कोना कहा जाता है, राजनीति की अच्छी शुरुआत कही जाती है, वो बिहार में किया है। और इसका फ़ायदा वे पार्टी को कहाँ तक दे पाएंगे, अभी तो उनकी यह पहली यात्रा है। वैसा लग रहा है कि वे बार बार लोकसभा चुनाव तक और विधानसभा चुनाव तक बिहार उत्तर प्रदेश का दौरा खास रूप से करेंगे और यादव समाज को खास तौर से खींचने की कोशिश करेंगे
क्योंकि धर्म, आस्था, लोक आस्था के मामले पे यादव समाज हमेशा से आगे रहा है और इससे जो नुकसान होगा सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव जी को होगा और इस बौखलाहट में वे अब फिर बयानबाजी शुरू करेंगे और अपने समाज को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब दिक्कत यह होगी कि वह वोट बैंक, जो यादव वोट बैंक कहा जाता था, केवल और केवल नहीं रह जाएगा राजद के लिए, क्योंकि नंदकिशोर यादव ने भी कहा है कि हम किसी की बपौती नहीं है, किसी का मुफ्त का सामान नहीं है कि हम किसी एक के साथ हमेशा रहेंगे। हम पाला बदल सकते हैं अपने हित के अनुसार, बदलेंगे पार्टियां। तो अब देखिए स्थिति कैसे बदलेंगी बिहार में, यह तो बड़ा रोचक और दिलचस्प होगा कि यह कितना प्रभावी होगा। लेकिन यह ज़रूर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को अपने ही उनके घर में एक उन्हीं की जाति का, उनसे एक तरह से देखें तो बड़ा चेहरा के रूप में ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज़्यादा सत्य और सनातन और संस्कार की बात करने वाला प्रतिद्वंदी उनके सामने खड़ा हो गया है। वे इस लड़ाई में कहाँ तक टिक पाएंगे और कैसे सामना उनका करेंगे, वह देखने लायक होगी। लेकिन यह ज़रूर है कि अब सामना बराबर वालों से होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।